तो हेलो गाइस भाई, कैसे हो आप सब। आप सबका फिर से वेलकम है अपने इस चैनल पे। तो गाइस, जैसा कि अपने पुराने व्यूअर्स को पता है कि आज के दिन मैं सबके कमेंट के आंसर देता हूं। जो भी भाई कमेंट करते हैं मेरे वीडियो पे, उन सबका आंसर मैं जो है हमेशा मतलब मैक्स टू मैक्स जो है कोशिश करता हूं कि ऐसे वीडियो के थ्रू आंसर दे पाऊँ। तो आज जो है भाई वही दिन है और आज फिर से मैं सबके चैनल के नेम बताऊँगा और जिन भी भाई ने जो भी कमेंट किया है, क्वेश्चन किया है, उन सबके आंसर दूंगा। तो जो पहला कमेंट है गाइस, इनके चैनल का नेम है माई इमेजी और इन्होंने ये कमेंट किया है, या ये भी कह सकते हैं कि इनको कुछ कंफ्यूजन है, और इन्होंने ये लिखा है कि इनका जो रेज़ेडार है 12 जुलाई को आने वाला है। भाई बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका रेज़ेडार बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। और जो इनका रेज़ेडार का कलर होने वाला है, जैसा कि इन्होंने लिखा है, वो मैट ग्रे का होने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा कलर है। मेरा भी मैट ग्रे है शायद, हाँ, उसके साथ ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है, तो बहुत अच्छा लगता है ग्रे कलर, क्योंकि इसमें स्क्रैचेस कम दिखते हैं और ये एक ऐसा कलर है जो कोई भी यूज़ कर सकता है। अब इनका क्वेश्चन ये है कि हम स्टार्टिंग में क्या करें जिससे कि हमें जो है भाई अच्छे से अच्छा माइलेज मिले। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस क्वेश्चन की वजह से बहुत लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि एक साथ सबको आंसर मिल जाएंगे। देखो, कोई भी व्हीकल हो, मैं रेज़ेडार को ही लेके चलता हूँ। रेज़ेडार में आपको क्या करना है, जैसे आप लेते हो तो उसको भाई 1000 किलोमीटर तक या फर्स्ट सर्विस तक 40 से 45 की स्पीड में चलाओ, या मैक्स टू मैक्स 48-50 भी चला सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। और साथ ही साथ भाई आपको जो है ओवरलोडिंग पे बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप 3-4 बंदे बिठा रहे हो, जैसे अपने इंडिया में होता है ना कि चल बैठ जा, कोई नहीं, 3 बैठ सकते हैं इसमें। तो भाई उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, चाहे आप फिर 40 में चलाओ, 30 में चलाओ, इंजन जो है आपका ख़राब हो जाएगा स्टार्टिंग में ही, फिर माइलेज नहीं आएगी, क्योंकि ओवरलोड हो गया ना। जहाँ अभी उसको सिंगल पर्सन के साथ चलना है स्टार्टिंग पीरियड में, वहाँ चलो एक बार में 2 बंदे भी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन फिर 3 मतलब ट्रिपलिंग या 3 ओवरलोड करना, फिर भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब उसके इंजन को बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, माइलेज हमेशा आपको कम ही मिलेगी, या उसके अंदर के जो पार्ट्स है वो अच्छे से रमा नहीं होंगे, अच्छे से घिसेंगे नहीं। जैसे कि हर एक चीज़ का लेवल होता है, हम उसको बराबर ही करते हैं ना, कम ना ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा इंजन को घिस दोगे शुरू में तो भी वही प्रॉब्लम है, अगर वो अच्छे से नहीं घिसता, रमा नहीं होता, तो भी वही माइलेज देने में दिक्कत करेगा और वो टॉप स्पीड अचीव करने में भी दिक्कत करेगा। तो इसलिए बस शुरू में ज़्यादा ध्यान रखोगे ना, उसके बाद आपको पूरे लाइफ उसकी ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी। टाइम टू टाइम आप जो है सर्विस करवाओगे, सब कुछ बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस शुरू में यही है कि आप 40 से 48 मैक्स टू मैक्स चला लो अपने रेज़ेडार को, और आफ्टर सर्विस आप जो है नॉर्मल 60 से 65 चलाओगे तो आपको बेस्ट माइलेज मिलेगी। और ऐसा नहीं कि आपको 65 ही चलानी है, जहाँ ट्रैफिक है, सिटी वाला एरिया है, तो वहाँ आप 40 में चला लो, 35 में चला लो। ऐसा नहीं कि बस माइलेज पे ही फोकस करना है भाई, अपनी लाइफ को भी देखना है। आप जहाँ पे 30 की लिमिट है, वहाँ पे अगर 60-50 चलाओगे तो भाई एक्सीडेंट के खतरे ही बढ़ जाएंगे। फिर आपको हार्श ब्रेकिंग भी करनी पड़ेगी, जिससे कि वैसे आपका माइलेज ड्रॉप होगा। तो आपको जगह के हिसाब से अपने स्पीड को मेंटेन करना है। अब जो दूसरा कमेंट है, ये है सोमी व्लॉग्स भाई की तरफ से। इन्होंने थोड़ा सा रेज़ेडार से हटके क्वेश्चन पूछा है। मतलब इन्होंने ये पूछा है कि अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में एवनिस यूज़ कर रहा है, सुजुकी का जो एवनिस आता है, तो आप उनसे एक बार पूछो कि उनको कैसा रिस्पांस मिल रहा है, उसका लॉन्ग टर्म रिव्यू कैसा है। देखो, मैंने इनके आंसर में भी यही लिखा था कि मैं ऐसे रिव्यू किसी का भी नहीं देता हूँ, क्योंकि 1000 लोग अच्छा ही बोलेंगे अपने व्हीकल को, या बेकार बोलने वाले भी होंगे। मतलब वो जेन्युइन चीज़ कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि हर कोई रिव्यू नहीं करता अपनी गाड़ी का, हर कोई अपना यूज़ करता है और ये सोचता है कि हाँ यार ये अच्छी स्कूटी, इसकी इतनी माइलेज है। मतलब इससे ऊपर कोई जाता नहीं है कि कंफर्ट अच्छा है, कोई रिव्यू या डिटेल में नहीं जाता। तो इसलिए कोई अगर बोलेगा भी, आंसर भी देगा, किसी से मान लो मैं पूछ भी लेता हूँ, तो वो यही बताएगा कि हाँ यार अच्छा है, ये बुरा है, वो अच्छा है। तो मतलब मेरे लिए कोई आंसर नहीं हुआ, मैं आप लोगों को क्या बताऊँगा। इसीलिए मैं अपने ही व्हीकल पर रिसर्च करता हूँ और उस व्हीकल का अच्छे से डीप रिसर्च होता है, जिससे कि उनके जो बायर्स होते हैं उनको एक एक चीज़ पता होता है कि उनकी नीड्स क्या है, और अगर मैंने ये व्हीकल ले लिया तो इसमें क्या खराबी आ सकती है, या इसमें ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से मुझे ये लेना चाहिए। तो इसीलिए वैसे सुजुकी की एवनिस अच्छी है, मैं खुद ही बोलता हूँ। सुजुकी का इंजन है, जापानीज़ इंजन है, बट मैंने उस पर रिसर्च नहीं किया, मैंने उसको यूज़ नहीं किया, तो मैं उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोल सकता। इन फ्यूचर अगर मैं सुजुकी का कोई प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, चाहे वो एवनिस हो या उसका कोई अपडेट मॉडल हो, बर्गमैन हो या एक्सेस हो, तो मैं आपको उसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा, उसकी पूरी रिसर्च की जाएगी, जैसे अपनी रेज़ेडार की होती है ना। तो रेज़ेडार के लिए आप कुछ भी पूछ सकते हो। मुझे लगता है कि मैक्स टू मैक्स मैं इसके लिए हर चीज़ बता सकता हूँ। बहुत सारी मतलब जो है ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के ऊपर वीडियो बन चुकी है अपनी रेज़ेडार की। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ तो आपको या तो कोई एकदम आपका खास बंदा बता सकता है जो डेली यूज़ करता है, जिसको एक एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है, रिसर्च करता है वो भी, बट वो वीडियो नहीं बनाते, बस रिसर्च करते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से बता सकते हैं। तो भाई यही आंसर दे सकता हूँ मैं इस क्वेश्चन के लिए। अब जो दूसरा कमेंट है, इनके चैनल का नेम है HDR वर्ल्ड नेम से। तो इनका क्या कमेंट है, इन्होंने ये लिखा है कि इनका जो रेज़ेडार है, अब इन्होंने 17 जून को लिया था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है,
तो इनका माइलेज इनको सही लग रहा था, मतलब 54 का इनको माइलेज ऑलमोस्ट मिल रहा था। बट ये कह रहे हैं कि मैंने 900 किलोमीटर्स चलाया, उसके बाद जब मैंने E20 पेट्रोल डाला उसके बाद इसका जो माइलेज है वो 47 अराउंड हो गया। तो इन्होंने कमेंट में ये लिखा है कि E20 पेट्रोल को जो है अवॉइड करना चाहिए। तो इसका आंसर देखो यही है, E20 का जो पेट्रोल है ना उसको कैसे अवॉइड करेंगे, वो हर जगह मिल रहा है, हर जगह वो मिक्स हो चुका है, अब वो हर जगह मिलेगा। आप बहुत महंगा पेट्रोल डलाओगे तो भी आपकी रेस ZR के लिए मतलब उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो हाई ऑक्टेन वाले पेट्रोल्स होते हैं वो सिर्फ सुपर कार सुपर बाइक के लिए बनते हैं। अगर वो आपके पिस्टन में जाएगा, जो ब्लास्ट होता है जो इंजन के अंदर आपके पिस्टन में होता है, वो फिर आपका इंजन जो है ना मतलब उसको सह नहीं पाएगा एक तरह से, क्योंकि उसका जो ब्लास्ट है वो ओवर होगा, मतलब वो आपके पिस्टन में कुछ ज़्यादा ओवर पावर दे देगा, जिसकी वजह से आपका इंजन धीरे धीरे मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा और धीरे धीरे आपका इंजन भाई ख़राब हो जाएगा। क्योंकि आप कोई भी चीज़ ले लो, अगर हम उस पर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो चीज़ ख़राब ही होना है। वैसे ही भाई यामाहा का इंजन है या कोई भी बाइक का इंजन है, अगर आप उसमें हाई ऑक्टेन वाला पेट्रोल डालते रहते हो तो आपका इंजन जो है भाई धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। हो सकता नहीं है, वो हो ही जाता है। वो पेट्रोल जो उसके लिए बहुत हाई पावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो इंजन उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। थोड़े दिन चलता है, अच्छे से चलता है, आपको पिकअप बहुत अच्छा लगेगा, आप ये सोचोगे वाह यार क्या पेट्रोल है भाई, मज़ा आ रहा है, यही डलवाऊंगा, कोई बात नहीं, माइलेज भी अच्छा मिल रहा है। लेकिन सोचो अंदर क्या हो रहा है इंजन के, उसको कितना पावर जो है एक बार में मतलब जो है सहना पड़ रहा है, तो वो चीज़ आपको एक बार मतलब देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो E20 पेट्रोल तो देखो अब डालना ही पड़ेगा, बट ये गलत है कि हाँ अगर इसके ऊपर E85 के जैसी बात चल रही है, वो बहुत दिक्कत वाली बात है। समझो फिर उसमें जो है ना अपने इंडिया के 90% व्हीकल ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि अभी जितने भी व्हीकल्स चल रहे हैं वो E20 कंप्लाइंट है, E85 के लिए नहीं है। और कुछ व्हीकल तो बेचारे ऐसे भी हैं जो कि 2022 से पहले के बने हैं, उनमें तो E20 कंप्लाइंट ही नहीं था, तो उनको देखो बहुत दिक्कत होती है। आए दिन आप लोग वीडियोस देखते होंगे रील्स में, शॉर्ट्स में, वीडियोस में कि सबके इंजन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई E20 है वो तो आपको डलवाना ही पड़ेगा। माइलेज इसलिए ड्रॉप होता है क्योंकि उसमें जो है आपका एथेनॉल ज़्यादा मिक्स होता है, गन्ने का रस कह लो, है ना। तो हमें कहीं पता था कि गन्ने का रस जो हम पीते हैं, जो बचपन में हम छोटे छोटे गिलास खरीदते थे 5 रुपये के, 2 रुपये के, 10 रुपये के, जो भी, उससे कभी गाड़ी चलेगी, कभी इंसान चला करते थे गर्मी में उसको पीने के बाद, अब गाड़ी चलती है। अब जो नेक्स्ट कमेंट है ये है Prince 7 Pro भाई की तरफ से। इनकी जो प्रॉब्लम है वो कॉमन ही है वैसे तो, लेकिन इस टाइम मानसून सीज़न में वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है, या उनको बहुत ज़्यादा बढ़ के अभी फील भी हो रही है, क्योंकि इनकी ये प्रॉब्लम है, जो इनकी रेस ZR है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। मतलब उनका जो इंजन है वो हमेशा जल्दी से गंदा हो जाता है, या उनकी जो रेस ZR की बॉडी पार्ट्स हैं वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं कीचड़ के वजह से, धूल के वजह से, या रास्ते में चलते हैं तो मैंने उनका आंसर तो दे दिया था कमेंट में, बट मैं फिर से बता देता हूँ सबको कि एक स्कूटर है और एक बाइक है। स्कूटर बाइक से बहुत सही है, मतलब गंदा तो होगा, बाइक भी नीचे से गंदी होगी, स्कूटर भी गंदा होगा, लेकिन स्कूटर आपको बचा लेता है बहुत हद तक। बाइक में ये चीज़ नहीं है, बाइक में आपके देखो जूते भी गंदे होते हैं, पैंट भी गंदी हो रही है, और इसका जो कोई रास्ता है ना, बाइक में एक रास्ता ये होता है कि बाइक में आपने देखा होगा बहुत जगह लोग मड फ्लैप में आगे इतने बड़े बड़े रबर्स के वो लगा लेते हैं, जैसे कोई भी एक शीट टाइप का लगा लेते हैं। उसके वजह से क्या है, छींटे नहीं आते, अपने टायर के छींटे नहीं आते। बाहर की कोई गाड़ी साइड से जाएगी भाई कीचड़ से होते हुए तो आपके ऊपर छींटे आएंगे, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। वैसे ही देखो रेस ZR में हम नहीं लगा सकते। रेस ZR या स्कूटर में एक फ़ायदा होता है कि टायर के पीछे ही जो है ना आपका पूरा बॉडी होता है जो बहुत चौड़ा होता है, तो वो वही काम करता है। अपने टायर के छींटे आपके पास नहीं आते, कभी भी नहीं आते फ्रंट टायर के तो। और कोई गाड़ी का छींटे मार के जाए तो भी 20 से 30% बाइक के कंपैरिजन आप बच जाते हो। अब जो इनका क्वेश्चन है वो ये है, मेरे ख्याल से इनका जो पीछे वाला कंपार्टमेंट है, जो आपके इंजन के पीछे वाला या नीचे वाला हॉलो एरिया होता है, वहाँ पे टायर के वजह से भाई गंदा हो जाता है। मतलब जो टायर के खुद के टायर के छींटे अंदर पड़ते रहते हैं, उसकी वजह से जो है पूरा व्हीकल का इंजन गंदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, सब जगह मिट्टी जम जाती है। तो देखो उसका कोई इलाज नहीं है, सही बताऊँ। कंपनी अलग से टायर हगर नहीं देती है रेस ZR में, जो होता है उसका मडगार्ड ही होता है, और उसके थ्रू क्या है, जो पीछे आपके चल रहे होते हैं वो बच जाते हैं, या वो टायर के छींटे घूम के उड़ के आपके बैक पे नहीं लगते, जैसे साइकिल में बचपन में लगते थे ना हमारे, तो वो चीज़ नहीं होता। बट हाँ, अंदर के लिए कुछ भी ऐसा टायर हगर नहीं है यामाहा की तरफ से तो, और कोई जुगाड़ भी मैं कहूँ तो नहीं काम आएगा, क्योंकि वो एरिया बहुत कम है। एक तो टायर छोटा रहता है बाइक के मुकाबले, तो उसमें ऐसा नहीं कि हम किसी और बाइक का लगा लें, और ऐसा भी कोई प्रोविज़न या जगह नहीं दे रखी कि हम किसी स्कूटर का ही उठा के टायर हगर लगा ले। तो इस चीज़ के लिए क्या करना है, आप जब भी मानसून सीज़न में चलाते हो ना, तो कोशिश यही करना कि आप सेम डे ही उसको वॉश कर दो, क्लीन कर दो। जैसे घर पे आए 9-10 बजे, अपना पानी का प्रेशर मारा तो निकल जाएगा, तब वो जमेगा नहीं।
बट अगर आप उसको 3-4 दिन रखते हो और मानसून सीजन में कीचड़ उस पर लगता रहता है तो लेयर जमती रहती है, मतलब एक कीचड़ के ऊपर दूसरा कीचड़ जमता रहता है तो वो बहुत मोटा लेयर बन जाता है, वो गंदा लगता है, फिर उसको छुड़ाने में भी टाइम लगता है। तो या तो आप उसको रोज़ साफ़ करो, बट मुझे नहीं लगता कि इतना भी कुछ हमें सोचना चाहिए। कीचड़ लग रहा है भाई, वो लगेगा ही, उसको साफ़ करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैं अलग से कोई ये नहीं बोल सकता कि ये वाला हगर लगा लो, आप इस कंपनी का ये लगा लो, कोई एक्सेसरीज नहीं बनाई यामाहा रेज़डार के लिए। तो नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिखा है हीरकनाथ योगी भाई ने। इन्होंने ये लिखा है कि इनका जो रेज़डार है वो 1700 किलोमीटर चला है, बट अब जो है ना उनका रेज़डार साइलेंट स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो आवाज़ भी कर रहा है। तो देखो इस टाइम है ना, अगर इतने किलोमीटर्स में कुछ खराबी आ रही है तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे किसी के पास भी ऐसी कंडीशन हो रखी हो या इससे अलग कंडीशन भी है, कुछ और भी है, 1700 किलोमीटर चलिए और आपको लिए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सर्विस सेंटर से पहले ना भाई शोरूम में चले जाओ। मैं ये अपने हिसाब से बता रहा हूँ, सर्विस सेंटर में हर कोई आपको नहीं पहचानता है, लेकिन शोरूम में ना आपको जानते हैं जिससे आप बाय करते हो। क्योंकि ऐसा नहीं कि शोरूम में जाते हो आप व्हीकल ले लेते हो, आप जब भी जाते हो तो फर्स्ट विजिट करते हो, फिर सेकंड टाइम वो फ़ोन करते हैं, फिर आप जाते हो, तो कॉन्टैक्ट जो है ना आपके बढ़ जाते हैं और एक तरह से जान पहचान हो जाती है। तो आप है ना सीधा भाई ऐसे कंडीशन में, मतलब आपकी व्हीकल नया है और कम किलोमीटर चला है, तो शोरूम जाओ, क्योंकि इससे उनको ये फील होगा कि भाई हाँ इन्होंने हमसे लिया था और हम ही इसके जिम्मेदार हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो वो अपने सर्विस सेंटर में इन्फॉर्म कर देंगे, जहाँ सबसे पहले या बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपके व्हीकल को देखा जाएगा। तो इसीलिए पहले आप भाई सर्विस सेंटर की जगह शोरूम जाना, और मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। और स्टार्टर की प्रॉब्लम है तो शायद जो इसका SMG मोटर होता है उसमें वायर की कोई प्रॉब्लम हो, या कभी कभार मैन्युफैक्चरिंग के वजह से भी हो जाता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ना ही यामा की गलती होती है ना ही शोरूम वालों की गलती होती है। कभी कभार आपने देखा होगा कि जो लोग ट्रांसफ़र करते हैं गाड़ी को, जैसे ट्रक से उठा के कोई बंदा चला के शोरूम तक लेके जा रहा है, वो लोग ही गंदी तरह से चलाते हैं, वो लोग अच्छे से नहीं चलाते, उनको लगता है कि हाँ हमें पहुँचाना है, उनको मतलब कोई वैल्यू नहीं होता है। मैंने बहुत बार ऐसा नोटिस किया है, देखा है मैंने, वो एकदम मतलब भगा के ले जाते हैं। जहाँ हम लोग ये सोचते हैं कि भाई धीरे धीरे चलाए, नया व्हीकल है, वहाँ वो लोग उसकी केयर नहीं करते हैं। तो ऐसी चीज़ों की वजह से भी भाई प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब जो नेक्स्ट कमेंट किया है वो किया है एडी भाई ने। इन्होंने ये लिखा है कि मैं हमेशा जो है ना अपने टैंक को फुल रखता हूँ और मैं लाइट को ब्लिंक नहीं होने देता। जो लास्ट वाला बार होता है ना पेट्रोल का, उसको मैं ब्लिंक नहीं होने देता, उससे पहले ही मैं जो है टैंक को फुल कर देता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हाफ टैंक होती है, अगर आप टैंक को फुल कर दे रहे हो ना, या हाफ टैंक नहीं भी हो रहा, आपके पास टाइम नहीं है, जैसे मैं भी करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जब लास्ट वाला ब्रिक होता है ना उसके ब्लिंक होने से पहले ही भरवाता हूँ। ये नहीं कि लास्ट वाला ब्रिक आ गया उसके बाद उसको ब्लिंक होने देंगे, उसके बाद फिर हम भरवाएंगे पेट्रोल, नहीं। जैसे वो लास्ट बार आ जाता है मैं भरवा लेता हूँ, या उससे पहले भी भरवा लेता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसका वेट ही करूँ, बट ब्लिंक नहीं होने देना। ब्लिंक होने देते हो तो फिर क्या है, वो मोटर समझो आपका फ्यूल पंप बहुत सूखे में चल रहा है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे प्रॉब्लम करेगा, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया था। तो मेरे साथ जो भी होता है वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जो है मेंशन किया था, बताया था। तो जो भी नए व्यूअर्स है वो जाके देख सकते हो इससे पहले वाले वीडियो को, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, और बहुत अच्छा करते हो आप, और ये बहुत अच्छी एक हैबिट है जिससे कि FI जितने भी इंजन है ना वो भाई हमेशा हेल्दी रहते हैं, मतलब मैक्स टू मैक्स जो है अच्छे रहते हैं। ख़राब तो हर एक चीज़ को होना ही है, लेकिन बहुत अच्छी इनकी लाइफ जो है एक्स्ट्रा मतलब बढ़ जाती है। अब जो नेक्स्ट कमेंट है, इनके चैनल का नेम बहुत अच्छा है, मतलब गेमिंग से रिलेटेड है, और इनके चैनल का जो नेम है वो है एरर गेमिंग। इनका कमेंट ये है कि इन्होंने मेरी ही वीडियो देख के जो है यामाहा रेज़डार को बाय किया है, और ये जो है बहुत इंजॉय कर रहे हैं यामाहा रेज़डार के राइड को। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, और सबसे बड़ी बात कि आपने जो है मुझ पर ट्रस्ट किया है और मेरी वीडियोस को देख के एक व्हीकल को परचेज़ किया है, मतलब आपने स्पेंड किया है, मतलब ट्रस्ट के ऊपर एक अमाउंट जो है आपने स्पेंड किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए भी और उनके लिए भी, जो ऐसे रिव्यू करते हैं जिनकी वजह से आपके व्यूअर्स जो है कुछ बाय करते हैं। तो ट्रस्ट होता है तभी लोग खरीदते हैं ना। अब देखो मशीन है, ख़राब भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे साथ भी कितनी सारी प्रॉब्लम आती है यामाहा में, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो वो प्रॉब्लम्स आनी है, वो तो हर एक व्हीकल में आएगी, चाहे आप 3 लाख की बाइक ले लो, चाहे आप 30 लाख की बाइक ले लो, चाहे अपनी रेज़डार चलाओ। बट प्रॉब्लम रेज़डार में नहीं आती है, वो तो जब छोटी मोटी चीज़ें आती है अपडेट करने के लिए मुझे वीडियो बनाने पड़ते हैं, ताकि बाकी सब लोग अपडेट हो जाएं और उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए पहले से ही रेडी रहें। तो गाइस, आज जितने भी कमेंट्स थे मैंने सबके आंसर दे दिए हैं, और आगे भी जितने कमेंट्स आएंगे सबके आंसर आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ अभी बहुत सारे जो है ना वीडियोज़ आने वाले हैं, बहुत सारे और भी मज़ेदार आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी अपनी रेज़डार के लिए। और मतलब आपको ना बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे, क्योंकि जो जो चीज़ मैं फेस करूँगा ना वो सब मैं आपको अपडेट करता रहूँगा।
या जो भी चीज़ अच्छी भी होंगी वो भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। क्या पता इसका कोई बड़ा अपडेट आ जाए यामा वालों की तरफ से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी E85 का भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि अभी हमें व्हीकल ख़रीदना ज़रूरी है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें भी अभी अपडेट में आएंगी कि क्या होना है आगे। तो गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सबको बाय बाय।